हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें जो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका कहलाता है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और या बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे आप एक साथ नहीं निकालना चाहते हैं तो इस d को आप पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। जो d का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ दो रूट्स निकलेगा। कब निकलेगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है मेरा ग्रेटर देन होगा 0, ठीक है। तो एक आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक, और एक जो है, जैसे ये माइनस बी और प्लस माइनस है ना, तो एक जगह हम प्लस लिखेंगे, दूसरी जगह इसी चीज़ को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। तो उस इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका 0 के बराबर होगा, समझे, तो क्या होगा? 2 रूट होगा, लेकिन वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो अभी इतना ही जानते हैं हम लोग। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को किस मेथड से करना है? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। क्यों 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल है उसको हमको हटा देना है, ये आपका, और ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? तो बाई 2 करेंगे, यानी हर जगह बाई 2 लिखेंगे, इक्वल टू 0। 0 बाई 2 तो 0 ही होता है ना। फिर क्या हो गया मेरा? ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 7/2x, और ये जो नंबर वाला जो है उसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो प्लस से क्या हो जाता है? -3/2। अब क्या करेंगे? दोनों साइड क्या एडिंग करेंगे? ये जो है कॉफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2। तो इस जो भी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स। यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? ऑन एडिंग 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का जो है ना कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 7 है ना। तो उसका होल स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट। तो क्या होगा? हम लोग क्या पाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा क्या है? इसमें प्लस हमको क्या करना है? 1/2 ऑफ 7/2, है ना। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 7/2 है, यानी कि उसी का कॉफिशिएंट हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसी चीज़ को यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा दोनों साइड प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, और वो सॉल्व करके कितना आ गया? ये जो है सॉल्व करने पे आया आपका, ये है 7। 1 इंटू 7 क्या होता है? 7। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। ये 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, है ना। तो ये दोनों क्या आ जाएगा मेरा? 49/16। और मेरा दूसरे साइड था -3/2, और वही था, यानी 49/16। अब हम ये किसका स्क्वायर देख रहे हैं? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है ये जो है, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? x माइनस और y की जगह पे क्या है? 7/4 का होल स्क्वायर
इक्वल टू ये क्या हो गया 2 और 16, 2 और 16 का एलसीएम आएगा 16, तो हो जाएगा 2 3 8 जा 24, क्योंकि 2 8 जा 16 होता है ना, इसलिए 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 प्लस 49, ये हो गया मेरा। इसको इसी तरह लिखे और इसको लिख दिए सॉल्व करके, क्या हो गया मेरा 25/16, ठीक है। फिर हो गया x, ये मेरा अब ये किसका स्क्वायर है 5/4 का होल स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 और इधर हो जाएगा 5/4, और जब ये इधर का रूट हट रहा है ना तो ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। और जब ये प्लस माइनस में आएगा तो ये जो है अब क्या करेंगे x जब निकालेंगे तो ये जो है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक तो ये मेरा प्लस में है ना, एक मेरा प्लस में है और दूसरा क्या में है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 5/4 और ये जो इधर गया तो प्लस 7/4 होगा, है ना। उसी तरह इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा और x इक्वल टू इससे अगर ये प्लस वाला वैल्यू लिया है, अब जब माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं एक बीच में आप इसको और लिख सकते हैं, पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक लाइन और आप लगा सकते हैं इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इम्प्लाइज डैट ये x इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 5/4, या फिर चलिए अभी मैं जिस तरह से सॉल्व किया उसी तरह से कर सकते हैं, नहीं तो 7/4 पहले लिखते हैं और प्लस माइनस 5/4 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से सॉल्व किए हैं तो इसी तरह से कर देते हैं और ये हो जाएगा इधर जाकर प्लस 7/4, ठीक है। अब एक बार हम प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे नंबर, समझ में आ गया। अब ये प्लस वाले से सॉल्व करेंगे तो दोनों में मेरा क्या है डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो 7 5 12 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 7 - 5 यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक x का वैल्यू आएगा 12, अब ये 4 से 3 टाइम्स में कट गया, ये 2 से 2 2 जा 4 होता है यानी 1/2 आ गया, यानी x का एक वैल्यू मेरा रूट्स 2 निकला, एक 3 है और एक 1/2 है। Hence the roots of given equations are 1/2 and 3 या 3 and 1/2, ठीक है। उसी तरह सेकेंड में उसी तरह ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि डिवाइड किसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या यहाँ पे हो गया 2 से डिवाइड किया 2 2 कट गया, यहाँ हो गया x/2 और यहाँ हो गया -4/2, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हैं इतना बाई 2। अब ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये हो गया x² प्लस x/2 और ये जो -2 था ये चला गया दूसरे साइड, तो क्या हो गया +2 एडिंग। अब यह क्या करेंगे किसका कॉफिशिएंट को हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसका हाफ को ऐड उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे, है ना। तो ये हाफ इंटू और इसका कॉफिशिएंट क्या है x का 1/2 यानी 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। ये चीज़ यही लिखे, इधर भी प्लस करेंगे इस चीज़ को और इधर भी प्लस करेंगे, बोथ साइड्स करना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ये हाफ तो ये है और ये कौन सा है x का कॉफिशिएंट है 1/2, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पे भी ऐड करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये इसी तरह इसका भी वैल्यू 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। क्या है सब जगह मेरा प्लस प्लस है, सब जगह क्या है प्लस प्लस है, ये x का है और ये 1/4 का है, यानी कि ये जो स्क्वायर किसका है मेरा निकला
एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और उधर आपका क्या हो गया, 16 एलसीएम आया और 32 + 1 हो गया। 32 + 1 क्या हो गया, 33/16। अब क्या है, इसका रूट कर देंगे, ये तो इसका रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे दोनों साइड मेरा स्क्वायर था, ठीक है, तो स्क्वायर को हटा दिए। यहाँ पे मेरा दोनों साइड स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों और रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा √33 और 16 का क्या हो गया, √4। तो अब हो जाएगा x = प्लस वैल्यू लेंगे तो √33/4 माइनस 1/4। अगर माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, -33/4 माइनस 1/4, ठीक है। इससे मेरा वैल्यू आ गया 33 माइनस 1/4 और इससे मेरा वैल्यू आ गया -33 माइनस 1/4, क्योंकि एलसीएम मेरा सेम है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला को बस एक साथ लिख दिए। हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, क्या हो गया, 33 माइनस 1/4 एंड -33 माइनस 1/4। या इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, -1 को पहले अगर लिखते हैं और रूट वाले को बाद में लिखते हैं तो -1 पहले लिख दिए, ठीक है। और ये जो रूट वाला 33 था प्लस में था, यानी √33/4 एंड अब ये -1 आप पहले लिखे तो -1 और ये भी माइनस में है यानी -33/4। इसी चीज़ को आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम है, ठीक है। फिर थर्ड में क्या है, 4x² प्लस, वो कब आपका आएगा, जो आप क्या कीजिएगा 1/4 -1/4 को पहले रख दीजिएगा, तब ये जो है बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। थर्ड मेरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3/x प्लस 3 = 0। अब इस किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 4, यानी डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 देन वी गेट, क्या हो जाएगा, x, ये हो गया x², ये 4 कट गया यानी √3x और ये 3/4 हो गया, है ना, = 0। ये हो गया x², ये हो गया √3x और ये 3/4 मेरा राइट साइड चला गया, -3/4 हो गया। अब किससे प्लस, दोनों बोथ साइड किससे ऐड करेंगे x का कोफिशिएंट्स का हाफ का स्क्वायर, है ना, 1/2 इंटू, अब कोफिशिएंट क्या है √3, यानी लिए √3 उसका होल स्क्वायर, है ना। अब इसी चीज़ को यहाँ भी ऐड करेंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 1 इंटू √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3, रूट जो है हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह यहाँ पे भी 3/4 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम लिख रहे हैं अभी, है ना। अब ये किसका हो गया, x प्लस और ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर, √3/2 का है ना, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, = अब एक मेरा प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, अब इधर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = √0 का क्या होगा, 0 ही होगा। अब वो भी 0 क्या होगा, प्लस माइनस में या जो भी आप रखिए। और ये हो गया आपका x प्लस √3/2, ठीक है। जब रूट हुआ हटा तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है हट जाएगा, है ना। x प्लस √3/2 का क्या मतलब होता है, ये यही चीज़ एक बार और। अब ये √3/2 जो है मेरा लेफ्ट साइड चला जाएगा तो -√3/2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया आपका x प्लस √3/2 और प्लस माइनस 0 रूट जब हटा तो, और उसके बाद हो गया x प्लस √3/2 और ये प्लस माइनस 0 क्या रहेगा, 0 आपका 0 प्लस माइनस में नहीं, न्यूट्रल होता है ना। और x प्लस 3/2 अगर प्लस लेके चलते तो सिर्फ 0, अगर माइनस लेके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -0, है ना। वैसे उसका आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 आ गया है ना तो वही वैल्यू दोनों के लिए अप्लाई होगा। क्या अभी हम जब फॉर्मूला आपको बता रहे थे तो बताए थे कि जब आपका वो 0 आ जाता है
है ना, तो वही वैल्यू दो रूट तो होगा लेकिन वो दोनों इक्वल होगा, है ना, यही बताया था ना आपको। तो ये हो गया आपका -√3/2 और ये भी हो गया -√3/2। हैंस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर -√3/2 एंड -√3/2। बस ये एक लिखने का फॉर्म हो गया आपका, है ना। फिर उसी तरह 2x² + x + 4 = 0, यानी डिवाइड किससे करेंगे, x² का कोफिशिएंट 2 है यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा x/2 और ये 2 जा 4, ठीक है, = 0। फिर ये हो गया x² प्लस ये x/2 और ये नंबर वाले को दूसरे साइड यानी -2। फिर हो गया आपका 1/2 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ ऐड करेंगे, है ना। फिर x² प्लस x/2 प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह ये भी 1/16 हो जाएगा। फिर ये हो गया x प्लस और ये 1/4 का स्क्वायर है यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका = ये हो गया LCM 16 यानी 16 2 जा 32 और ये +1। ये सॉल्व करके आ गया आपका -31/16, ठीक है। सिंस द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये क्या है, ये नंबर जो मेरा आया है 0 से छोटा है, यानी इसका रूट्स निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, यानी कि इक्वेशन का रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर है आपका 2 का 1। अब इसमें आपका क्या कहा है 2 में कि पहले जो है मेथड था कौन सा, कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, इस मेथड से इस चीज़ को सॉल्व किए। इसी चीज़ को सॉल्व करने का एक और है जो फॉर्मूला हम लोग शुरू में बताया था ना, वही वाला अप्लाई होगा यहाँ पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 में जो सारा दिया हुआ है, एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में अब आपका आता है मेथड में मेंशन करता है अगर, तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जो इजी लगे, जो मेथड समझ में आए उसी से आप उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चाहे फ्रैक्शन मेथड, चाहे आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा वही रहा, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0 बिगेट, हमको ये ज़्यादा इजी लगता है पर्सनली। अब x² का कोफिशिएंट a है, ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b है, b का वैल्यू क्या है -7 है, और ये c का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब क्या है x = फॉर्मूला क्या था मेरा -b प्लस -√b² - 4ac/2a, सब जगह वैल्यू रख दीजिए, माइनस है इसलिए इस माइनस को क्या करेंगे ब्रैकेट में, नहीं तो डायरेक्ट हम सिर्फ 7 लिखेंगे, ठीक है, और या तो फिर इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 2, a की जगह पे क्या है 2 और c की जगह पे क्या है 3/2 इंटू 2। अब ये हो गया 7 प्लस माइनस 49 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24/2 इंटू 2 4 हो गया। ये हो गया 7 प्लस माइनस और ये हो गया 25। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है ना, यानी 7 प्लस माइनस 5/4। अब इसका दो वैल्यू, एक प्लस से क्या हो जाएगा 7 प्लस 5/4 और सेकेंड से आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 5/4, ठीक है। इससे हो गया 12/4 और इससे हो गया आपका 2/4। ये कटा 4 3 जा यानी 3 हो गया और ये 2 टाइम्स में यानी 1/2 वैल्यू आ गया, ठीक है। हैंस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 3 एंड 1/2। इसी का सेकेंड उसी तरह से बनेगा।
ये क्या हो गया 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4। अगर प्लस में रहता है तो प्लस वाला तो नहीं लिखते, लेकिन माइनस रहे ना तो माइनस को लिखा जाता है, नहीं तो आंसर पे उसका असर आ जाएगा। अब d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो हम पहले d निकाल लेते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं x का वैल्यू उस तरह से निकाल कर, ठीक है, जो अभी हम जस्ट पहले किए। और नहीं तो अगर आपको एक साथ लेंदी लग रहा है तो आप क्या कीजिए, पहले d निकाल लीजिए और d निकालने के बाद यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये b² माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 4 2 जा 8, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, और 32 वो भी क्या में माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 + 32 यानी कि 33। अब x इक्वल टू इससे अब क्या, चूँकि d निकाल चुके हैं इसलिए अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो ये हो गया -1, b का वैल्यू क्या था 1, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4, -1 प्लस माइनस √33/4 है ना, 2 × 2 4 होता है। फिर ये हो जाएगा -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4, क्योंकि एक प्लस वैल्यू लिए और एक माइनस वैल्यू लिए, ठीक है। इससे मेरा ये आ गया, या तो आप यही लिख सकते हैं और या तो 33 को आप पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका ये वाला भी चलेगा आंसर। हैंस द रूट्स आर, आप ये लिखिए या ये लिखिए सेम है। उसी तरह थर्ड में क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। a 4 हो गया, b जो है 4√3 हो गया और c जो है 3 हो गया। तो d b² माइनस 4ac होता है, यानी 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, यानी कि ये 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और √3 जो है आपका रूट हट जाएगा तो 3 रह जाएगा, यानी 16 × 3 क्या हो जाएगा 48। और ये हो गया 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, यानी 48 इक्वल टू 0। हम अभी तुरंत बताए थे कि अगर आपका d 0 आ जाए, है ना, d 0 आ जाता है या b² माइनस 4ac 0 आ जाता है तो इसका इक्वल वैल्यू ही निकलता है ना, यानी -b प्लस माइनस √d और ये -4√3 प्लस माइनस और ये 0 हो गया, तो 0 का 0 ही रूट हो जाएगा, है ना। एक प्लस में एक माइनस में आपका आ गया, ये हो गया -4√3/8 और -4√3/8 ही रहेगा, है ना। फिर ये क्या हो गया, ये हो जाएगा -√3/2 और -√3/2। Hence roots are -√3/2 and -√3/2। ये कब होता है, जब मेरा d का वैल्यू 0 आए। अब फोर्थ में क्या था 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। a मेरा हो गया 2, b हो गया 1 और c हो गया 4, यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी 1² माइनस 4 × 2 × 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और ये 32 में से 1 चला गया -31 हो गया, चूँकि अब ये 0 से छोटा है, अब 0 से छोटा है यानी कि सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा या रूट्स नहीं होगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट्स निकालना है ना। तो अब आपको ये दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगता है, अब आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप इस मेथड से निकालिए या उस मेथड से। हमको पहले ही बता चुके हैं पर्सनली ये वाला मेथड अच्छा लगता है, इसलिए हम कोशिश ज़्यादा करेंगे इसी मेथड से निकालने का। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 का 1 है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रूट LCM x और ये हो गया x² माइनस 1 इक्वल टू 3, ये हो गया x² माइनस 1 और ये x इधर चला गया 3x हो गया। फिर हो गया x² माइनस 1 और ये क्या करते हैं कि इसको भी हम इधर ही ले आते हैं,
तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये चूँकि सेकेंड प्लेस पे रहता है, मिडिल टर्म है ना ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। हेयर ए इक्वल टू, अब क्या है 1 है, बी क्या है -3 है और सी है -1, तो डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है मेरा -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, और ये 4 इंटू 1 हो गया -4, और माइनस यहाँ पहले से है यानी कि +4, 9 4 13 हो गया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी हो बाई 2a, अगर d हम पहले निकाल चुके हैं तो ये हो गया -3 प्लस माइनस रूट 13 बाई, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू और 1, इसका वैल्यू क्या था 1, यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2 इक्वल टू, अब प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो ये होगा, माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो हैंस रूट्स आर, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, एंड करके यहाँ पे और करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ जब आंसर देंगे तो एंड करके देंगे। ठीक है, फिर सेकंड में क्वेश्चन क्या है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ये तो इजी फॉर्म में नहीं लिखा है, हमको उस तरह से बनाना होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7, यानी यहाँ पे चला जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पे चला जाएगा x प्लस 4। ठीक है, माइनस का साइन रहे तो ब्रैकेट पहले नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 11/30, नहीं तो आप प्लस माइनस में गड़बड़ कर सकते हैं। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा -x और -4 बाई x का स्क्वायर -7x और 4x, और ये माइनस है प्लस है, माइनस है तो माइनस ही होगा, 4 7 जा 28 इक्वल टू 11/30। x एक प्लस में एक माइनस में कट गया। ठीक है, तो -7 -4 -11 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया -7x प्लस 4x -3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े वाले अंक के पहले माइनस का साइन, इसलिए वो देंगे -28 इक्वल टू 11/30। अब 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। ठीक है, तो अगर एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में रहे, दोनों न्यूमरेटर में रहे या दोनों डिनोमिनेटर में रहे, मल्टीप्लाई हो वो, है ना, तो हम उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाले को नहीं करेंगे, प्लस माइनस वाले में क्या होगा, सेम न रहना चाहिए। जैसे कि प्लस अगर इधर वाला नंबर है तो इधर भी प्लस वाला होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 11 इंटू 1 मान सकते हैं ना इसको, तो ये क्या, इसको 1 अगर कर दे तो ये हो जाएगा -30, इसको इधर ही लिखते हैं, और इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 यहाँ लिख दिए। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, तो ये बराबर ये या ये बराबर ये, दोनों तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये माइनस वाला 30 जो है इधर आया +30 हो गया, ये आ गया आपका 2, है ना। अब x का वैल्यू, a का वैल्यू 1 हो गया, b का -3 हो गया और c का 2 हो गया। उसी तरह से इसको निकाल लिए तो ये हो गया -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 9 और ये 3 का स्क्वायर 9। जब भी इवेन नंबर रहे तो माइनस हट जाता है, लेकिन अगर ऑड नंबर रहे तो माइनस का साइन रह जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया 9 माइनस और 4 2 जा 8 यानी कि 1। x हो गया आपका -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये हो गया -3, b का वैल्यू -3 है, प्लस माइनस और रूट 1। ठीक है, बाई 2 इंटू 1, ये हो गया 3 प्लस माइनस 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 क्या हो गया प्लस, यानी 3 और प्लस -1 रूट 1 ही होता है, बाई 2। ये हो गया, अब प्लस वाला वैल्यू लेते हैं तो 3 + 1 बाई 2 और माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो 3 - 1 बाई 2 यानी 4/2 और 2/2। ये 2 से 2 2 4, ये 2 हो गया और ये 2 1 2 यानी 1 हो गया। तो 1 और 2 लिखिए या 2 और 1 लिखिए, दोनों सेम है ना। हैंस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 and 1। और का निशान यहाँ पे तो आंसर देंगे और करके दूसरा बार बोल रहे हैं, और ये यहाँ एंड करके देंगे, है ना।
और करके नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 रूट्स होता है तो दो रूट्स आपका एंड में कहलाएगा, है ना, वहाँ एक्स का ही वैल्यू निकाल रहे इसलिए और या, ठीक है। फोर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज को हम लोग x मान लेते हैं और 3 years ago x-3 हो जाएगा और 5 years from now क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल का सम, उसका एज का जो है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, है ना, उस जो रेसिप्रोकल का जो सम होगा उसके एज का वो 1/3 होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मेलिटी पहले जो है वो पूरा करेंगे, बिना इसके स्टार्ट नहीं होगा हमारा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान बी x ईयर्स, 3 years अगो रहमान एज इक्वल टू x-3 years, 5 years फ्रॉम नाउ रहमान एज इक्वल टू x+5 years। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, उनका रेसिप्रोकल का सम 1/3। इतना हो गया मेरा क्वेश्चन से। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो x-3 x+5 आएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा 1 से ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन इक्वल टू 1/3, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस रहने पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस रहने पे ब्रैकेट में ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा x+5 + x और -3, ठीक है, बाई ये क्या हो जाएगा, ये x, पहले x को x+5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को x+5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x² x+5 x इंटू 5 5x, फिर -3 इंटू x -3x, फिर -3 इंटू 5 -15 इक्वल टू 1/3। x दोनों प्लस में इसलिए 2x हो गया और ये 5 - 3 2 हो गया। 5 ये जो है ना, ये वाला साइन नहीं चलेगा इसके लिए इसके पहले साइन वाला चलेगा, है ना। तो ये हो गया x² और -5x -3x 2x -15 इक्वल टू 1/3। अब ये क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 और 2x + 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 सिर्फ 2x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका होल से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रह जाता है ना। तो अब क्या हो रहा है आपका, ये हो गया, या फिर इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, चलेगा ही, और नहीं तो आपको एक स्टेप और लिखना है, तो यहाँ लिख दिए 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6 इक्वल टू x² + 2x -15, ठीक है। अब ये इक्वल टू ये या ये इक्वल टू ये सेम है ना, तो इसी चीज़ को इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिया। अब ये हो गया, अब सारे को हम इधर ले आएंगे, तो ये -6x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। हम x वाले के पास लिख दिए 6x को और नंबर वाले को नंबर के साथ लिख दिए इक्वल टू 0। x² ये हो गया -4x और ये हो गया -21 इक्वल टू 0। a हो गया 1, b हो गया -4, c हो गया -21, d मेरा हो गया b² - 4ac यानी -4 का स्क्वायर, -4 × 1 × -2, ठीक है, 21, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस चुकी है तो ये प्लस हो जाएगा, और 21 4 × 84 होता है, 21 4 × और ये हो गया प्लस हो के 100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b + -d √d/2a, ये हो जाएगा -4 + माइनस और √100 का 10 हो जाता है, ये हो गया 4 + 10 और ये हो गया 4 - 10, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू, तो ये हो गया 14/2 और -6/, तो इससे वैल्यू मेरा 7 हो गया और इससे वैल्यू मेरा 3 हो गया, है ना।
तो x का वैल्यू -3 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एज कैन नॉट बी निगेटिव। एज को तो ये निगेटिव में वैल्यू तो कभी देखें आप, एज हमेशा बढ़ता है, टाइम हमेशा बढ़ता है ना, स्पीड जो है। चलिए अभी यहीं तक करते हैं इसको। तो मेरा ये निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए उसका एज क्या हो रहा है, 7 ईयर्स हो रहा है प्रेजेंट एज। ठीक है, हैंस द प्रेजेंट एज, यहाँ प्रेजेंट एज लगा दीजिए आप, प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, In a class test, the sum of Saifali's marks in mathematics and English is 30. मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स जो है उसका 30 था टेस्ट में। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस देन इन इंग्लिश, अगर उसको वो पाती कितना, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो प्रोडक्ट वो क्या हो जाता है, 210 हो जाता है। फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स का इंग्लिश और मैथ का आपको मार्क्स निकालना है। ठीक है, लेट सेफालिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, मैथ का पहले चर्चा किया तो मैथ को x मान लेते हैं। देन सेफालिज मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, दोनों का योग जो था सम था 30, यानी 30 - x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट x + 2, और क्या बोला था कि अगर हम मैथ में +2 कर दें और इंग्लिश में -3 कर दें तो दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी ये x + 2 और ये हो गया 30 - 3 यानी 27 - x = 210। अब इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 27x - x², फिर 2 को 27 और -x से किए तो ये हो गया 54 - 2x = 210। अब x² को चूँकि पहले लिखते हैं तो उसको लिखें, फिर 27x - 2x हो गया 25x + 54, और ये 210 को इधर लेफ्ट साइड ले आए तो -210 = 0। ये हो गया -x², ये हो गया 25x, और ये हो गया आपका माइनस में आंसर आएगा -156 = 0। ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 25 और सी का वैल्यू -156। वैल्यू को पुट किए तो क्या आ गया, -25 प्लस माइनस डायरेक्ट किए, डी नहीं निकाले, b² - 4ac को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 25 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -156 बाई 2 इंटू -1, 4 इंटू -2 है, यानी ये प्लस यहीं पे हो गया इसलिए माइनस का साइन रह जाएगा। ठीक है, ये -1 है और ये -156 है, माइनस प्लस हो गया, यानी ये माइनस का साइन रह जाएगा। एक माइनस रहता था तब ये प्लस हो जाता था। ठीक है, ये हो गया 624 और ये 25 का स्क्वायर हो गया 625 और ये हो गया आपका -2, फिर ये हो गया -25 प्लस -√1। ठीक है, एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू, आ गया आपका 12 और 13, यानी रूट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है आपका 12 और 13। अब अगर हम मैथमेटिक्स का 12 मान लेते हैं वैल्यू, इफ़ x में मैथमेटिक्स में x 12 मार्क्स आया है तो इंग्लिश में कितना आएगा, 13 - 12 18, यानी 80 मार्क्स इन इंग्लिश में उसको मिला ऑब्टेन की। उसी तरह अगर x का वैल्यू 13 है तो उसका मार्क्स मैथमेटिक्स में कितना था, 13, क्योंकि मैथमेटिक्स इसका वैल्यू मैथ का क्या है, x का कितना है 13, और मार्क्स इन इंग्लिश यानी 13 - 13 30 - 13 = 17। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, दोनों से मार्क्स है आपका, अगर 12 लेते हैं तो इसका इंग्लिश में 18 हो जाएगा, अगर 13 को लेते हैं तो उसका इंग्लिश में मार्क्स 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड।
मतलब 2 साइड होता है आपका, है ना। डायगनल रेक्टेंगुलर का डायगनल कितना होता है, 2 होता है ना। तो एक जो है वो 60 मीटर्स मोर है शॉर्टर साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइज इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब क्या कह रहा है कि अगर लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा हो जाए, तो फाइंड इफ़ द लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। पहला कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गर साइड है। शॉर्टर साइड को x मानते हैं तो लॉन्गर साइड को हम मानेंगे कितना, x प्लस 30। अब ये जो डायगोनल मेरा है वो आपका क्या आ रहा है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड बी x, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर्स। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपका है x प्लस 60 यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये होता क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस डायगोनल जो होता है, आप अगर ट्रायंगल बना लेते हैं, हाँ चलिए ये रहा। अगर हम ट्रायंगल, ये मेरा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। एक साइड मेरा है x, एक है x प्लस 30, ये है x प्लस 60, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाँ बी डी जो है, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब कि दोनों साइड का स्क्वायर होता है ना। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, और दूसरा साइड था जो लॉन्गर साइड था x प्लस 30, उसका स्क्वायर इक्वल टू, और वो हो जाएगा आपका डायगोनल का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उस पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। फिर ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। होता है क्या, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। फिर ये हो गया 60x और ये 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x और ये माइनस 3600 इक्वल टू 0। सारे को हम लेफ्ट साइड ले आए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2x में से x चला गया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 60x और ये माइनस 120x माइनस 16x हो गया। और ये मेरा नंबर है, एक प्लस 900 है, एक माइनस 3600, यानी कि माइनस 2700 हो जाएगा इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1, बी का माइनस 60 और सी का माइनस 2700। वैल्यू पुट किए तो मेरा आ गया 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2700 का हो जाएगा ये, ठीक है। और 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3600, 6 36 होता है, उस पर 2 0। फिर हमारा क्या हो गया, ये x इक्वल टू 60 प्लस माइनस 14400, वो दोनों को प्लस किए तो, अब प्लस किए तो हम पहले देखेंगे 14 पे 2 0 है ना, यानी कि उसका 1 0 बाहर निकल जाएगा, रूट हटेगा। तो अब 144 पे ध्यान देंगे तो ये किसका रूट है, 12 का है, यानी कि 12 और उस पर एक 0, और ये हो गया बाई 2। एक प्लस में वैल्यू, एक माइनस में वैल्यू, आ गया मेरा आंसर 19 और 30। बट साइड कैन नॉट बी निगेटिव, साइड निगेटिव में आप देखे हैं कभी, नहीं ना, यानी कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 90 वाला प्लस वाला हम लोग लेंगे वैल्यू। तो ये हो जाएगा x प्लस 30, यानी लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120, यानी कि साइड्स ऑफ द फील्ड्स आर 90 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, the difference of a square of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. स्क्वायर जो है स्मॉलर नंबर का वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर्स, उस दोनों नंबर को हम लोग को निकालना है।
दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, है ना, यानी टू नंबर्स का जो स्क्वायर है तो वो आपका उसका डिफरेंस क्या है, 180 है। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है, एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब कह रहा है कि छोटा नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर से 8 टाइम्स है, यानी 8x हो जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस जो है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 180। यहाँ मेरा वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x दिया हुआ है, इसलिए 8x लिख दिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये जो है मेरा लेफ्ट साइड आया 180 इक्वल टू 0 हो गया। 1 a जो है 1 है, b -8 है और c -180 है। वैल्यू को पुट किए तो हो गया मेरा यहाँ माइनस माइनस है और -8 वैल्यू है, प्लस माइनस रूट -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -180। 180 में 4 को जब माइनस मल्टीप्लाई किए तो मेरा आ गया 72, और ये चूँकि एक माइनस थे इसलिए प्लस हो गया। इन दोनों को प्लस किए तो आ गया 784। हम इन दोनों का भी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेम अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस, और 784 का जो है मेरा रूट वो निकल गया 28/2, और एक प्लस में वैल्यू 28 और एक माइनस में वैल्यू -28/2। इससे हो गया ये 36/2 जो 18 टाइम्स में कट गया, और इससे मेरा वैल्यू आया -20/2 जो कि 10 टाइम्स में मेरा कट गया, यानी एक रूट्स आया 18 और एक आया मेरा 10, यानी कि निश्चित रूप से अब ये भी आपका है एक क्या कह रहा है कि एक जो है 18 है और एक जो है -10 है ना, ये माइनस था ना तो ये -10 हो जाएगा। इससे पहले एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, ये 784 इसका हम लोग रूट निकालते कैसे हैं, है ना। बहुत बार आप लोगों के दिमाग में आता होगा, बहुत को तो पता ही होगा, लेकिन कुछ को अगर नहीं पता है तो बस एक बार हम रिमाइंडर दे देते कैसे बनता है। ये 784 लिख दिए, ठीक है। इधर से हम पेयर बनाते हैं, राइट साइड से इधर की ओर जाते हैं पेयर बनाते हुए, तो यहाँ 84 का एक पेयर बन गया, ठीक है, और ये 7 बेचारा अकेला रह गया। तो हम ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे जो कि आपका या तो 7 आए या तो 7 से कम आए, और इसमें क्या है 2 से जैसे हम किए तो 2 से ही इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 2 जा क्या होता है 4, 7 - 4 हो गया 3, ठीक है। और बाकी अब जो निकालेंगे, हम जब डिवीज़न देते थे तो एक एक नंबर निकलता है, उतर नीचे लिखते थे, यहाँ पे वैसे नहीं कर, यहाँ पे 2 नंबर लिखाता है, ठीक है, पेयर में जो नंबर रहेगा। अब ये क्या हो गया 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो एक मेरा नंबर अब पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, जैसे 8 लिए तो 8 से दोनों को 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा या तो 384 आना चाहिए या 384 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो 384 आ जा रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, 4 है तो या तो ये 2 से अगर पूरा का पूरा लग रहा होगा तो या तो 2 2 जा 4 होता है या 8 8 जा 64 होता है, यानी कि वंस प्लेस पे किस में मेरा 4 होगा, छाटने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे 8 रहेगा क्योंकि 8 4 जा 32 होता है, जो कि वो ज़्यादा करीब है 38 के, है ना। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 से किए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरा क्या आ गया 28, ठीक है, रूट आ गया 28। हाँ, अब कहाँ पे थे हम लोग, ये 18 एक वैल्यू है और एक -10 आया, तो ये हो गया 18 एंड -10। इफ़ 18 लेंगे इसका वैल्यू तो y का वैल्यू हो जाएगा इस तरह से मेरा 12 हो जाएगा, है ना। और अगर -10 लेंगे तो इसका वैल्यू -18 आ रहा है अंडर रूट, जो कि पॉसिबल नहीं है स्क्वायर में, है ना।
स्क्वायर में कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। हम स्क्वायर करते तो क्या होता है, जो माइनस रहता है वो भी हट जाता है, और ये किसी का स्क्वायर ऑलरेडी है, आप रूट जब हटाएंगे तो माइनस किसी का भी वैल्यू नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर आर क्या है, 18 एंड 12, ठीक है। और हाँ, एक 18 एंड 12 हो गया है ना। फिर है लेट द यूनिफॉर्म प्लस माइनस, ये है प्लस माइनस, जब रूट हटता है ना तो ये जो है प्लस माइनस में रहता है, तो एक वैल्यू से +12 होगा और एक वैल्यू से -12 होगा, ठीक है। रूट के बाद अगर आ रहा है ना तो वो चलेगा, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका रूट नहीं निकल सकता है। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवर्स 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. Find the speed of the train. कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस जो है वो मेरा 360 किलोमीटर है, वो यूनिफॉर्म यानी एक ही समान स्पीड से चल रहा है वो ट्रेन। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर, अगर स्पीड को 5 km/h और बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 more hour लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी अगर उस जर्नी को पूरा करने में अगर मान लिया कि 1 घंटा ले रहा था, तो अब उससे मतलब जो भी आपका टाइम ले रहा था उससे 1 घंटा अब कम लेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज बी x km/h, गिवन डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 360/x आर, ठीक है। ये मेरा आर इतना आर हुआ, यानी कि ये जो है ट्रेन इतना देर में पूरा करता है। हमको मालूम नहीं है कि कितना देर में पूरा कर रहा है, अभी इससे ये हम मानते हैं, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन बी गेट, कहा, अब क्या कहा कि अगर x + 5 हम कर दें, है ना, अब स्पीड को हम x + 5 कर दें तो वो जो है 1 घंटे, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये जो भी डिफरेंस है वो 1 है ना। एक से टाइम इतना लग रहा है, दूसरे से टाइम कितना लगेगा, 360/x + 5 लगेगा, है ना, यही लगेगा ना। और दोनों का डिफरेंस क्या बोला, 1 घंटा कम लगेगा, यानी 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x + 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और x × x + 5 आएगा, ठीक है, = 1। इसको सॉल्व किए तो आ गया 360x + 1800 और -360x बाई ये हो जाएगा x² और प्लस ये हो गया 5x = 1। अब मेरा 360x प्लस एक प्लस में एक माइनस में कट हो गया, क्योंकि = 0 होता है ना, या आप कट कर दीजिए, 0 लिखिए। उसके बाद ये हो गया 1800, अब इधर हम एक जो है इधर चला जाएगा, है ना, तो या 1800 = x² + 5x कहिए, या x² + 5x = 1800 कहिए, है ना, दोनों सेम चीज़ है। अब ये क्या हो गया, x² + 5x, 1800 को दूसरे साइड ले आए, -1800 = 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -1800। x पे हम बैठा दिए उसके फॉर्मूला पे, तो हो गया -b + -b² - 4ac/2a, यानी -5 ± √25 + 7200। 4ac को अगर मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट तो ये दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया, 7225। 7225 किसका है, 85 का। निकालने का तरीका यही है, क्या बोले थे कि राइट साइड से इसका पेयर बनाइएगा, है ना। फिर ये है 72 लेना है या इससे कम लेना है, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आ जाएगा मेरा,
से 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है। 81 तो मेरा इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8 को लेंगे तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे 8 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा -64 वो लिखे, माइनस आया 8 आया, ये 24, क्योंकि यहाँ 2 का पेयर बन चुका है। अब जो पेयर ये साथ में उतारेंगे, ये हो गया 8 8 16, है ना। अब एक ऐसा अंक लेंगे जिसका वंस प्लेस पे 5 आता हो, अगर पूरा का पूरा लग रहा है तो, नहीं तो हम क्या देखना है, 825 या 825 से छोटा होना चाहिए। निश्चित रूप से वंस प्लेस पे 5 है, यानी 5 वाला हम लोग ट्राई करेंगे, और 16 5 या 80 होता भी, यानी उसके करीब आ जाएगा। 5 से किए तो अब यहाँ जब 5 यहाँ लिखते हैं ना, तो 5 से ये सारे को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो आ गया 825, माइनस किए 0 आ गया, यानी क्रॉस कर दिए, है ना। तो इस तरह से मेरा आ गया 85, एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू, इससे मेरा 40 आ गया, इससे मेरा -45 आ गया। सिंस स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h, ठीक है। फिर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, 2 water taps together can be fill a tank in 9 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, 2 टैंक है, 2 आपका टैप है, दोनों का डायमीटर अलग अलग है, एक लार्जर साइज का है, एक स्मॉलर साइज का है, दोनों को भरने में इतना टाइम लगता है। तो दोनों का अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों अलग अलग टाइम में कितने देर में आपका फिल कर देगा टैंक को। लेट द टाइम टेकन बाय अ स्मॉलर टैप टू फिल टैंक कम्प्लीटली XR में पूरा कर लेता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 hour इक्वल टू 1/x। फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 hour, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे 1/x और -10, क्योंकि उसका आपका कितना है, बोल रहा है कि इससे जो है मेरा 10 hours कम लेता है। बड़ा वाला जो है ना, वो छोटे वाले से 10 hours कम लेता है टाइम, यानी कि 1/x - 10। ये 1/x टाइम ले रहा है और ये 1/x - 10 टाइम ले रहा है। टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल अ टैंक, ये इतना आ रहा है, यानी 75/8 आर, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन वी गेट, क्या हो जाएगा, 78 × 1/x होगा ना, क्योंकि ये 78 आपका आर ले रहा था, तो ये 78 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x में, प्लस दूसरा है 78 और 1/x - 10 इक्वल टू 1। ये दोनों फिल करता है ना एक टंकी को इतने आर में एक साथ। अब ये क्या हो जाएगा, 75/8 दोनों साइड है, इसलिए इसको हम कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन लेंगे तो जब ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो 8 है वो चला जाएगा ऊपर, जो 75 है वो चला जाएगा नीचे, यानी 8/75 हो जाएगा, होगा ना। और नहीं तो एक स्टेप आपके लिए बीच में ऐड हम कर देते हैं, ये हो गया 75/8, ये हो गया 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 1। अब समझ में आ गया। अब ये जो है इधर गया तो हो गया 8/75, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये न्यूमरेटर में चला जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया x - 10, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, हो गया x - 10 + 1, ये हो गया x², और ये हो गया 10x, और ये हो गया 8/75। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको इससे किए तो हो गया 8x² - 80x इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई किए तो हो गया 150x - 750। x² - 80x सबको इधर लेकर आ गए, ये प्लस वाला था माइनस, माइनस वाला था प्लस। इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया 230x, और ये वैसे ही x का a का वैल्यू 8, b का
230 एंड सी का वैल्यू 750। फॉर्मूला पे बैठा है मेरा, ये आ गया है ना, और इसका 289 का होता है 70 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो यानी कि 170। एक प्लस में वैल्यू और एक माइनस में वैल्यू, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कट करके आ गया 25, इसका वैल्यू कट करके आ गया 15। ये हो गया 25 और 50/4। ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 25 देन टैप टेक्स टाइम कितना ले रहा है 25 आर, स्मॉलर टैप ले रहा है 25 और लार्जर टैप जो है वो कितना 10 कम लेगा यानी कि 15 आर। उसी तरह अगर x का वैल्यू 15/4 हम लेते हैं तो स्मॉलर टैप जो है ये इतना टाइम लेगा और लार्जर टैप जो है वो -25/4। और निगेटिव में टाइम जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है। और ये हो रहा है कि -25/4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बट टाइम इज़ ऑलवेज इन पॉजिटिव साइन, सो द स्मॉलर टैप टेक्स टाइम 25 आवर्स। आंसर जो होगा वो मेरा पॉजिटिव वाला होगा, ये 25 और 15 आवर। ठीक है। और ये इतना जो लिखे हैं ना उसकी जगह पे आप क्या लिख दीजिए, इफ़ x इक्वल टू 25 देन x माइनस 10 इक्वल टू 15। फिर दूसरे से लिखिएगा कि इफ़ x इक्वल टू 15/4 देन x माइनस 10 इक्वल टू 15-4 और -10 और सॉल्व करके ये आ जाएगा -20/4। तो इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आप ये चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है। अब है 10 नंबर में क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of a passenger train, find the average speed of the two train. हमको एवरेज स्पीड निकालना है टू ट्रेन का। एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है, एक जो है आपका 11 किलोमीटर पर आवर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम टाइम ले रहा है। ठीक है। Let the speed of passenger train be x किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी गेट 132/x माइनस 132 और x + 11, ये कम टाइम ले रहा है तो ये इधर रहेगा, इक्वल टू 1। एक ही जगह पे जा रहा है दोनों। ये तुम आपका हो गया 132 और इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया और ऐसे मेरा ये आ गया है ना, इक्वल टू 1। ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट गया और ये x ये क्या हो गया तब 1452 और ये हो गया x स्क्वायर और ये x इंटू 11x इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू, अब ये क्या किए हैं इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ लिख दिए और ये जो है 1452 हो गया। ये 1 का मतलब क्या 1/1 यानी एक इससे मल्टीप्लाई और एक इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब ये 1452 को इधर ले आया तो ये हो गया माइनस में आ गया। हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू -1452। ठीक है। उसी तरह फार्मूला पे इसको बैठा है, ये आ गया मल्टीप्लाई करके +5808। ठीक है। अब ये हो गया प्लस करने पे आया 5929 का 77, उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। फिर बाई 2 एक प्लस से वैल्यू एक माइनस से वैल्यू, ये एक 33 हो गया, एक -44 हो गया। ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज नॉट इन निगेटिव, सो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू प्लस वाले को मानेंगे 33 हो जाएगा और एक्सप्रेस ट्रेन क्या है उसका 11 ज़्यादा था यानी 33 + 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर है 10th क्वेश्चन, 11 होगा। ठीक है। क्या होगा 11 होगा। 11 में क्या है,
Sum of the areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. ठीक है, हम लोग दो स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड जो होता है इक्वल होता है ना। यानी दो स्क्वायर है अलग अलग माप का, उसका हम लोग को साइड निकालना है, उसका पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है और एरियाज उसका दिया हुआ है, एरियाज स्क्वायर एरिया का सम जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, लेट द स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी y मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मीटर। क्या होता है, चारों साइड को प्लस कर देते हैं तो x है तो x प्लस x प्लस x प्लस x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, उसी तरह y वाला हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी गेट 4x माइनस 4y, पेरीमीटर का बोला था डिफरेंस जो है 24 है, ये 4 दोनों में है, कॉमनली ये y माइनस x हो गया, 4 से ये 24 जो है 6 टाइम में कट जाता है, या तो फिर इधर 4 को नीचे ले जाकर हम काटेंगे, आएगा 6 ही आएगा मेरा। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और ये प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का, इसका अगर x लेते हैं तो x का एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर y से तो उसका एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों का सम कितना बोल रहा है 468। अब हम क्या करते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर की जगह पे 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे 468 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर 36, फिर 2 AB होता है ना, तो 2 इंटू 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 12x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस होके 2x स्क्वायर हो गया, ये 12x हो गया और ये 36 हो गया, ये 468 इधर लाए माइनस हो गया, ये माइनस होकर आंसर आ गया माइनस, आंसर नहीं मतलब इसको माइनस करने पे आया 432। फिर ये अब दो जो है मेरा सब में कॉमन है, उसको दो को उड़ा देते हैं है ना, मतलब ये क्या है कॉमन लिए हैं और 0/2 किए तो 0/2 का वैल्यू 0 ही आता है ना। तो ये हो गया मेरा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू माइनस 216। फॉर्मूला पे बैठाए आ गया ये 6 माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4AC यानी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216। इसको सॉल्व किए तो ये हो गया प्लस 864 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस इसको प्लस किए 900 आया बाई 4। 900 का रूट होता है 30, 9 का होता है 3 और 2 जीरो के बदले 1 0। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 30/4 और एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू। ठीक है, यानी ये हो गया 24/4 और ये हो गया माइनस 36/4। ये 6 टाइम में, ये 9 टाइम्स में, 9 के पहले माइनस का साइन है। सिंस साइड ऑफ ए स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12 प्लस 6 यानी कि 18, क्योंकि यहाँ पे आया है ना मेरा y इक्वल टू 6 प्लस x आया है, x का वैल्यू निकल गया है 12, यानी ये 12 प्लस 6 या 6 प्लस 12 यानी 18। हैंस साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर एंड लार्जर स्क्वायर का साइड क्या है 18 मीटर। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।